बनाओगे 3, 2, 1। नमस्कार, मैं हूं भोपाल में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन। रामायण सम्मेलन के इस खास मौके पे पूरे देश और दुनिया से हज़ारों राम भक्त आ चुके हैं। ऐसे में एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है, स्पेशल अतिथि कहूँ या आपको राम भक्त कहूँ। मैम, आप इंट्रोड्यूस करिए सर को। आप मुझसे बेहतर जानती हैं सर को, आप बताइए सर के बारे में। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर अनुभूति, रामायण केंद्र की राष्ट्रीय सचिव, आपसे मिलवाना चाहूँगी। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ से पधारे डॉक्टर महेंद्र भीष्म जी। उनके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी संक्षिप्त में, जैसे भीष्म पितामह का विराट व्यक्तित्व था, वैसे ही उनका साहित्यिक अवदान और व्यक्तिगत जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। आप उन्हीं से बात कर सकते हैं। सर, वैसे तो राम की जो कल्पना है वो बहुत बड़ी है। राम बहुत बड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या ऐसी खासियत है राम की जो आप देखते हैं आज के युवाओं को सीखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ कि एक जो आज का युवा है उसे रामायण से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि वो राम एक अच्छे पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, अच्छे पति थे। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अपना सर्वस्व लगा के और उनको वापस लिया रावण से, और वो एक अच्छे पिता भी थे। अगर देखा जाए कि लव कुश वाला जो कांड है, अगर उसमें भी देखा जाए तो वो एक अच्छे पिता थे जो धर्म के साथ जुड़े रहे। तो उन्होंने कभी अपनी मर्यादा से अलग नहीं हुए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो युवाओं को एक रामचरितमानस पढ़ सकें, बहुत अच्छी बात है। रामायण जो वाल्मीकि जी का है वो पढ़ सकें। और एक समय देखा गया था जब रामानंद सागर का सीरियल आता था रामायण, हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, पर वो सीरियल कभी छोड़ते नहीं थे और उससे युवाओं को बड़ी प्रेरणा मिली। हम जैसे युवाओं को उस समय बहुत प्रेरणा मिली थी। तो ऐसे धारावाहिक पुनः आना चाहिए, आते रहना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में मैं आके मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। और मैं एक लेखक हूँ, साहित्यकार हूँ, कहानियाँ उपन्यास लिखता हूँ, पर कहीं ना कहीं जो पौराणिक कथाएं हैं, जो रामायण कालीन कथाएं हैं, महाभारत कालीन कथाएं हैं, वो हम लोगों के लेखन में दिख जाती है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं यहाँ पे आज हूँ। इस कार्यक्रम में, 2 दिवसीय कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति रहेगी और 2 शब्द मैं उस समय बोलूँगा भी। बहुत अच्छी बात है। सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज तो लोगों के घर के पास ही मंदिर होता है, लोग मंदिर नहीं जाते। आप लखनऊ से यहाँ आए हैं, क्या खींच लाया राम में? ऐसा क्या है जो आपको यहाँ खींच लाया? ये भक्ति भाव कैसे है सर? आज की दुनिया में, आज के मौजूदा समय में ये भक्ति भाव देखना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वैसे साहित्यिक कार्यक्रमों में मैं जाता रहा हूँ और धार्मिक जहाँ भी कार्यक्रम है, मैं एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हूँ। सनातन धर्म को मैं मानता हूँ। मैं एक जो जाति विहीन व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म में, मैं उसका पालक हूँ और राष्ट्रहित मेरे लिए सर्वोपरि है। रामचरितमानस जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जो सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, वो हमें विश्व बंधुत्व सिखाते हैं, परस्पर का भाईचारा सिखाते हैं, आपस में प्रेम और जन जन का कल्याण हो, ये सिखाते हैं। तो भोपाल आने का ये एक कारण ये भी था कि मैं इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन में अन्य विद्वानों को भी सुनूंगा। और वास्तव में यहाँ आके जिस तरह से चित्र लगे हुए हैं, जिस तरह से उन चित्रों की व्याख्या की जा रही है, तो मुझे एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है। जबकि मैं लखनपुर का हूँ, लखनऊ का, अयोध्या मेरे पास है, नैमिषारण्य मेरे पास है। मैं अनेकों बार वहाँ गया हूँ। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बहुत से न्यायाधीशों को लेके भी मैं वहाँ गया हूँ जब मेरी सेवा काल के दौरान। तो मेरा बड़ा झुकाव रहा है। और मैं चूँकि चित्रकूट और महोबा का रहने वाला हूँ, तो शुरू से ही, बचपन से ही अखंड रामायण हमारे घरों में होती थी और रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन हमारे पितामह हम लोगों को सुनाया करते थे, पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। तो वही सब कारण है कि मैं यहाँ भोपाल में आज उपस्थित हूँ। आज के इस मौजूदा समय में धर्म कितना आवश्यक है एक व्यक्ति के निर्माण में, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में? बहुत अच्छा प्रश्न है। धर्मनिष्ठ व्यक्ति कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। रामचरितमानस में ही कहा गया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो बहुत से जो सूक्ति वाक्य हैं रामायण में, ऐसे श्लोकों में, चौपाइयों में, दोहों में, तो वो सूक्ति वाक्य अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम कभी भी पराजित नहीं होंगे। हम हमेशा राम की तरफ विजयी होंगे और एक जो परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति,
ये हमें धर्मनिष्ठ होने पे ही प्राप्त हो सकती है। रामायण में आपका पसंदीदा पात्र? हाँ हाँ, बस जिनकी चर्चा भी सब लोग कर रहे थे। वैसे मैं हनुमान भक्त हूँ और श्री राम जी का तो मैं सभी लोग भक्त हैं, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे आदर्श हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।